morning to you all. This video is for class 5th. I am going to teach EVS chapter number 3, Safety First. An accident is a sudden, unexpected, harmful incident that can occur anywhere, anytime. एक्सीडेंट एक ऐसी सडन चीज है जिससे कि जो कभी भी हो जाता है, उसके होने से कुछ ना कुछ हार्म हो जो हमको भी होता है और प्रॉपर्टी को भी होता है. एक्सीडेंट कॉज पेन एट एनी टाइम. दे कैन इवन लीड टू डेथ. एक्सीडेंट से कभी कभी डेथ भी हो सकती है. मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू केयरलेसनेस. ज्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं वो केयरलेसनेस के कारण होते हैं. ओके, इफ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स एट डिफरेंट प्लेसेस वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट. अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं. फर्स्ट, सेफ्टी, रोड सेफ्टी. Safety on road is important because with the increase in the number of vehicles, life and property are at risk. सेफ्टी रोड पे ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज जो है वो लाइफ है जो प्रॉपर्टी है उस पर ज़्यादा रिस्क आ रहा है. ड्राइवर्स एज वेल एज पेडेस्टेरियंस शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स. जो ड्राइवर्स होते हैं या जो सेल्फ गाड़ी वगैरह चलाते हैं उन लोगों को सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि रोड एक्सीडेंट्स ना हो. नेवर डू थिंग्स इन हरी और केयरलेसनेस. कभी भी जल्दी में काम नहीं करना चाहिए. सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट सो फॉलो सिंपल रूल्स फॉर रोड सेफ्टी. टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन्स शुड बी अवॉइडेड व्हाइल ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन अ रोड. हमको फोन पे बात नहीं करना चाहिए जब हम रोड पे चल रहे हैं या हम ड्राइव कर रहे हैं. व्हाइल ड्राइविंग ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट. जब भी आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए. व्हेन ऑन टू व्हीलर्स द ड्राइवर्स एज वेल एज द पिलियंस राइडर मस्ट वियर अ हेलमेट. जब आप ड्राइविंग करते हैं, टू व्हीलर्स पर ड्राइव करते हैं तो जो ड्राइवर्स रहते हैं, जो पिलियर राइडर, जो बैक साइड जो बैठते हैं, दोनों को हेलमेट वियर करना चाहिए. फॉलो ट्रैफिक लाइट्स. द रेड लाइट सेज स्टॉप, द एम्बर लाइट सेज वेट एंड ग्रीन लाइट से गोज. ओके, तो हमको जो ट्रैफिक लाइट्स है उसको फॉलो करना चाहिए. जो पेडिटेरियन शुड वॉक ऑन द फुटपाथ. जो पेडिटेरियंस रहते हैं उनको फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए. इफ फुटपाथ इज नॉट देयर वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ अ रोड. अगर फुटपाथ नहीं है तो रोड के राइट साइड में वॉक करना चाहिए. क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग. अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग इज मार्क्ड बाय व्हाइट स्ट्रिप पेंटेड अक्रॉस अ रोड. जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करना चाहिए. जेब्रा क्रॉसिंग पे आपको देखा होगा आपने ब्लैक व्हाइट जो है वो मार्क्स बने रहते हैं, पेंटेड रहता है, वहां से हमको रोड क्रॉस करना चाहिए. देयर आर मैनी साइंस ऑन रोड दैट हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट. बहुत सारे अलग अलग साइंस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एक्सीडेंट्स ना हो. दे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट लाइज नेक्स्ट टू ऑन द रोड. वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आगे रोड पे क्या होगा या कैसा क्या रोड है, सब चीजों की इन्फॉर्मेशन देते हैं. दे हेल्प टू रेगुलेट द ट्रैफिक. वो ट्रैफिक को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं. दीज साइंस आर कॉल्ड ट्रैफिक साइंस और रोड साइंस. इन साइंस को ट्रैफिक साइंस बोला जाता है या फिर रोड साइंस बोला जाता है. वी मस्ट रीड, अंडरस्टैंड एंड फॉलो द रोड सेफ्टी फॉर अवर सेफ्टी. हमको इनको समझना चाहिए, इनको रीड करना चाहिए, इन साइंस को हमको समझना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और इसके लिए ताकि हम सेफ्टी बना के रख सकें. एट टाइम्स एक्सीडेंट ऑकर्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी केयरफुल. कभी कभी हम बहुत केयरफुल रहते हैं फिर भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. सच एक्सीडेंट्स कैन बी डील्ड विद इन डिफरेंट वेज. लेट अस स्टडी अबाउट देम. अब ये एक्सीडेंट्स को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं ये हम इस बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज फायर सेफ्टी. अगर फायर वगैरह कुछ लग जाती है तो हमको क्या सेफ्टी लेना चाहिए. फायर इज वेरी यूजफुल टू अस बट इट कैन ऑल्सो बी वेरी डेंजरस. फायर जो है हमारे लिए यूजफुल होती है बट साथ ही साथ वो डेंजरस भी होती है. इफ इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन कॉज डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो अवर लाइफ. अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो आपका किसी की लाइफ को भी खत्म कर सकती है, लाइफ के लिए हार्मफुल होगी, साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर देती है. फायर क्रैकर्स, कैंडल, मैचस्टिक्स, फॉल्स इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, कुकिंग गैस लीकेज एक्सेट्रा कैन लीड टू फायर एक्सीडेंट. फायर क्रैकर्स के कारण, कैंडल्स या मैचस्टिक से किसी आपके घर में पर्दे वगैरह में किसी में आग लग जाती है या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में फॉल्ट हो जाता है. कुकिंग गैस, जो सिलेंडर्स वगैरह से गैस लीकेज होता है, ये कुछ कॉमन चीजें रहती हैं जिसके कारण फायर एक्सीडेंट्स होते हैं. फायर एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग दीज सिंपल सेफ्टी रूल्स. कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम इनसे बच सकते हैं.
डू नॉट बर्न फायर क्रैकर्स, हमको फायर क्रैकर्स को बर्न नहीं करना चाहिए. नॉट ओनली डू दे हार्म द एनवायरमेंट, दे ऑल्सो पुट यू एट रिस्क ऑफ गेटिंग बर्न. ये जो हम क्रैकर्स बर्न करते हैं उससे एयर पॉल्यूशन होता है, वो एयर को पॉल्यूट करते हैं, साथ साथ में आपके जलने के चांसेस भी रहते हैं. पुट ऑफ द मैच स्टिक कम्प्लीटली बिफोर थ्रोइंग दम अवे. जब भी आप मैच स्टिक जलाते हो आपको उसको बुझा के फिर ही फेंकना चाहिए. Do not wear nylon or synthetic cloths in kitchen as they catch fire easily. Try to wear cotton cloths. हमको किचन में अगर हम वर्क करते हैं तो हमको ज़्यादातर कॉटन क्लॉथ्स वेयर करना चाहिए, क्योंकि नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स जो रहते हैं वो इजीली फायर को कैच करते हैं. इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड बी चेक्ड इन द हाउस फ्रॉम टाइम टू टाइम. इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो रहती है हमारे घरों में उसको हमको टाइम टू टाइम चेक करवाना चाहिए. इन केस ऑफ गैस लीकेज ऑल डोर्स एंड विंडोज शुड बी ओपन. अगर गैस लीकेज हो जाती है तो हमको इमीडिएटली जो विंडोज हैं, जो डोर्स है, उसको ओपन कर देना चाहिए. वी शुड नॉट लाइट अ मैच स्टिक और ऑपरेट इलेक्ट्रिकल स्विचेस. हमको मैच स्टिक नहीं जलाना चाहिए, इलेक्ट्रिकल स्विचेस को ऑन नहीं करना चाहिए. इलेक्ट्रिकल स्विचेस में एक जनरेटर स्पार्क, क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्विचेस में स्पार्क हो सकता है ना, उसमें आपको बिजली जैसी जलती दिख सकती है. लेट द गैस मूव्स आउट कम्प्लीटली. हमको पूरी तरीके से हमको गैस को मूव कर निकल जाने देना चाहिए. अदरवाइज दिस थिंग्स विल इग्नाइट अ फायर. अदरवाइज ये जो चीजें हैं ये फायर को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं. वी शुड कॉल द गैस एजेंसी फॉर हेल्प. हमको गैस एजेंसी वाले को भी कॉल करके हेल्प के लिए बुलाना चाहिए. हाउ टू पुट आउट अ फायर. हम फायर कैसे बुझाएंगे. A small fire, if spread rapidly, has the ability to cause huge damage. छोटी सी फायर अगर धीरे धीरे फैलती गई तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है. So we should always aware of way or to put off fire. Many of these work, but it's better to off the air supply to the fire as air supports burning. बहुत सारे अलग अलग मैथड. जब सबसे अच्छा मैथड क्या होता है, हमको पता है किसी भी फायर को लगने के लिए एयर की जरूरत होती है, राइट. तो हमको एयर को, अगर हम एयर का कट ऑफ कर देंगे, एयर को आग के पास जाने से रोक देंगे तो अपने आप ही फायर जो है वो बुझ जाएगी. ओके. फायर कॉज बाय पेपर वुड कैन बी पुट आउट बाय यूजिंग वाटर. अगर हमारी फायर पेपर या वुड पे कारण लगी हुई आग है तो हम उसको पानी से बुझा सकते हैं. इफ द फायर इज कॉज बाय पेट्रोल और सैंड, पुट सैंड ओवर इट. दिस विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड हेल्प इट पुटिंग आउट ऑफ फायर. अगर हमारे पेट्रोल या कैरोसिन से फायर लगी है तो हमको उसके ऊपर सैंड डालना चाहिए, क्योंकि सैंड से क्या होगा, एयर का कट ऑफ हो जाएगा और आग हमारी बुझ जाएगी. वाटर कैन नॉट पुट आउट पेट्रोल और कैरोसिन फायर. वाटर अगर हम कैरोसिन या पेट्रोल ऑयल के ऊपर डालेंगे तो वो फायर को नहीं बुझा पाएगा. Rather, kerosene or petrol being lighter than water floats on water and makes the fire spread even further. क्योंकि जो आपका वाटर रहता है और जो आपका कैरोसिन ऑयल या फिर आपका पेट्रोल रहता है, वो पेट्रोल और कैरोसिन वाटर से लाइटर होता है, तो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है. और जब ऊपर ही फ्लोट करेगा तो फायर जो है वो रुकने की जगह पे और ज्यादा स्प्रेड होगी. फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स इज नेवर पुट आउट यूजिंग वाटर. इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स होते हैं तो भी हमको वाटर का यूज नहीं करना चाहिए. वाटर क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है. allow electricity to flow them and other person can get electric shock. अगर हम वाटर का यूज करेंगे तो वो पर्सन जो यहाँ पे है उसको शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. टर्न ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली. हमको मेन स्विच जो है उसको बंद कर देना चाहिए. सच फायर्स आर पुट ऑफ यूजिंग सैंड और फायर एक्सटिंग्विशर. ऐसी जो फायर्स रहती हैं उसको सैंड के हेल्प से बुझाना चाहिए या फिर हमको फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प लेना चाहिए. ऑलवेज कीप अ फायर एक्सटिंग्विशर हैंडिंग इन अ हाउस. इट कैन पुट आउट ऑफ फायर क्विकली. हमारे घर में हमको फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं उनको रखना चाहिए, ताकि छोटे छोटे से सिलेंडर्स आते हैं, आप लोगों ने बस वगैरह में, हॉस्पिटल्स वगैरह में ये फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर्स होते हैं वो देखे होंगे आपने. तो वो क्या करते हैं, इजीली फायर को कट ऑफ कर देते, इजीली फायर को रोक देते. इफ पर्सन्स क्लॉथ्स कैच फायर, डू नॉट अलाउ हिम टू रन एज द एयर फ्लाउज अप द फ्लेम. अगर किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग गई तो हमको उसको रन नहीं करने देना चाहिए. कवर द पर्सन विद अ थिक ब्लैंकेट और बेडशीट इमीडिएटली. हमको इमीडिएटली उस पर्सन को बेडशीट या ब्लैंकेट से पूरा कवर कर देना चाहिए. दिस कट ऑफ एयर एंड हेल्प्स पुटिंग आउट द फायर. ये क्या करेगा, अगर हम उस पर्सन को पूरा कवर कर देंगे तो वो क्या करेगा, जो एयर है वो उसके कांटेक्ट से बच जाएगा और आपका जो क्लॉथ है उसमें फायर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. नेक्स्ट इज फर्स्ट एड.
We should follow safety rules to avoid accidents, but even then, if accident occur, we should not panic. हम लोगों को सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, बट फिर भी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो हमको पैनिक नहीं करना चाहिए. द इंजर्ड पर्सन मस्ट बी गिवन फर्स्ट एड इमीडिएटली. जो भी इंजर्ड पर्सन रहता है उसको हमको इमीडिएटली फर्स्ट एड देना चाहिए. First aid is the first or immediate help given to an injured person before the arrival of doctor, before he or she is taken to the hospital. फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड मीन्स वो फर्स्ट हेल्प किसी भी इंजर्ड पर्सन को देना डॉक्टर के आने से पहले या उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले, जो उस पर्सन को हम ट्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. द फर्स्ट एड रिक्वायर्स इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एक्सीडेंट. लेट अस स्टडी अबाउट इट. अलग अलग एक्सीडेंट्स के लिए अलग अलग तरीके का फर्स्ट एड दिया जाता है. फर्स्ट एड फॉर बर्न. इन केस ऑफ माइनर बर्न्स द अफेक्टेड स्किन डेवलप्स अ रेडिश कलर. अगर हमको थोड़ा बहुत जल जाता है तो आपका जो स्किन है वो रेड कलर की हो जाती है. द बर्न्ड एरिया शुड बी केप्ट इन कोल्ड वाटर. जहां पे भी जला है उस पर्टिकुलर एरिया को हमको पानी के नीचे कोल्ड वाटर में रखना चाहिए. एंड एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन मस्ट बी अप्लाइड लोकली टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन का हमको यूज करना चाहिए ताकि उस पर्टिकुलर जगह को हम इन्फेक्शन से बचा सकें. A paste of baking soda and water also impart considerably. हम बेकिंग सोडा और वाटर का पेस्ट भी लगा सकते हैं, हमको उससे भी रिलीफ मिलता है. इन केस ऑफ सीवियर बर्न्स ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड. अगर हमको बहुत ज्यादा जल जाता है तो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं. आपने देखा अगर हम जलते हैं, ज्यादा जल जाते हैं तो आपको फफोले जैसे पड़ जाते हैं, अंदर पानी भर जाता है. द ब्लिस्टर्स मस्ट नेवर बी प्रिकल्ड विद अ पेन और एनी अदर शार्प. और ब्लिस्टर्स जो हमारे फफोले जैसे हो गए हैं, ब्लिस्टर्स हो गए, उनको कभी भी हमको किसी भी शार्प चीज से हमको उससे शार्प चीज से उसको पिन नहीं करना चाहिए, है ना, उसको फोड़ना नहीं चाहिए. इट मे लीड टू एन इन्फेक्शन. इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है. इंस्टेड अ वेट कंप्रेस ऑफ क्लॉथ डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा कैन बी अप्लाइड ऑन अ बर्न्ड एरिया. इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है उसमें कोई क्लॉथ को या कॉटन को डिप करके हम उस पर्टिकुलर एरिया पे लगाएंगे तो हमको रिलीफ मिलेगा. द पेशेंट मस्ट बी रश इमीडिएटली टू अ डॉक्टर आफ्टर फर्स्ट एड इज एडमिनिस्टर्ड. जैसे ही उसको हमने फर्स्ट एड यूज कर दिया है, थोड़ी देर के लिए रिलीफ के लिए उसको हमको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. इफ इट इज अ केमिकल बर्न द क्लॉथ मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया. अगर केमिकल बर्न है तो सबसे पहले हमको उसके क्लॉथ्स को रिमूव करना चाहिए उस एरिया से. द बर्न एरिया मस्ट बी वॉश विद लॉट ऑफ वाटर टू रिंस अवे द केमिकल एंड द विक्टिम मस्ट बी टेकन टू अ डॉक्टर इमीडिएटली. जो बर्न्ड एरिया है उसको हमको बहुत सारे पानी से वॉश करना चाहिए ताकि केमिकल जो है वो निकल जाए, और वो विक्टिम को हमको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स. अगर फ्रैक्चर्स होता है तो क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए. अ ब्रेक और अ क्रैक इन अ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर. अगर हमारी बोन में ब्रेक टूट जाती है या उसमें क्रैक आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं. बोन फ्रैक्चर शुड बी अटेंडेड बाय डॉक्टर्स. जो बोन फ्रैक्चर्स होते हैं उसको डॉक्टर से ही अटेंड करवाना चाहिए, उसको ही दिखाना चाहिए. The only help that you can give in case of bone fracture is to provide proper support at the affected area to prevent further injuries. आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो आप उसको क्या सपोर्ट दे सकते हैं कि उसका जो फ्रैक्चर है वो ज्यादा बढ़े नहीं. आप उसको उस पर्टिकुलर एरिया को सपोर्ट दे सकते हैं ताकि वो उसको और ज्यादा उसमें इंजरीज ना हो. डू नॉट मूव दैट पार्ट ऑफ अ पेशेंट वेयर दे कुड बी फ्रैक्चर. अगर किसी पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि उसको फ्रैक्चर हुआ है तो हमको उस पर्टिकुलर पार्ट को मूव नहीं होने देना चाहिए. टाई एज स्प्लिन टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ ब्रोकन लेग और आर्म. हमको एक स्प्लिन का यूज करना चाहिए जिसकी हेल्प से वो हम उसका लेग मूवमेंट या आर्म मूवमेंट है उसको रोका जा सके. इजिली अवेलेबल थिंग्स लाइक कार्डबोर्ड, बुक्स, फ्लैट पीस ऑफ वुड एक्सेट्रा कैन वर्क एज अ स्प्लिन. हमको स्पिन एक तरीके का कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं हम इस तरीके से रखने के लिए, राइट. बुक्स का यूज कर सकते हैं, कोई भी फ्लैट पीस है वुड का हम उसका यूज कर सकते हैं ताकि हैंड या आर्म का ज्यादा मूवमेंट ना, उसको सपोर्ट मिल जाए. इन केस ऑफ आर्म बोन फ्रैक्चर द फ्रैक्चर्ड बोन शुड बी सपोर्टेड बाय अ स्लिंग. अगर आर्म फ्रैक्चर होता है तो उसको किससे सपोर्ट दिया जाता है, स्लिंग से सपोर्ट दिया जाता है. अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ, एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ जो क्लॉथ रहता है उससे सपोर्ट देते हैं. दिस कैन प्रिवेंट मूवमेंट एंड गिव सपोर्ट टू अ ब्रोकन आर्म. ये जो मूवमेंट में बचाता है, मूवमेंट में मूवमेंट कम हो इसमें हेल्प करता है, साथ ही साथ में ये ब्रोकन आर्म को सपोर्ट करता है. In case of leg bone fracture, the bone should be tied with splints and the patient should be made to lie down.
अगर किसी पर्सन को लेग बोन में फ्रैक्चर होता है तो हमको उस पर्सन को स्प्रिन से बांध देना चाहिए, साथ साथ में उसको लेटने के लिए बोलना चाहिए। द इंजर्ड लेग शुड नॉट बी मूव टिल अ डॉक्टर कम्स। इंजर्ड लेग में अगर इंजरी हुई है तो हमको उसको मूव नहीं करना चाहिए जब तक डॉक्टर नहीं आ जाए। टेक द विक्टिम टू डॉक्टर आफ्टर फर्स्ट एड एंड गेट एन एक्सरे डन। विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उसके बाद में उसको उस पर्टिकुलर जगह का एक्सरे करवाना चाहिए। फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड। अगर किसी पर्सन को नोज ब्लीड में नाक से खून आता है तो क्या करना चाहिए? ऑन हॉट समर डेज नोज ब्लीड हैपन्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली। गर्मी के दिनों में जो नोज से ब्लड आना है वो कॉमनली देखा जाता है। कीप द पर्सन अपराइट विद हिज और हर हेड बैकवर्ड्स। उस अगर किसी पर्सन के नोज से ब्लीड आता है तो हमको उसके अदर बॉडी पार्ट से उसके जो फेस रहता है, हेड रहता है, उसको ऊपर की तरफ कर देना चाहिए। पुट एन आइस पैक और वेट क्लॉथ ऑन अ हेड एंड नोज ऑफ अ विक्टिम। हमको या तो आइस का या कोई ठंडा क्लॉथ जो है हमको उस पर्सन के हेड पे, फेस पे, नोज पे रखना चाहिए। प्रेस द नोज फॉर्मली एंड आस्क देम पेशेंट टू ब्रेथ थ्रू माउथ। हमको उसकी नोज को धीरे धीरे प्रेस करना चाहिए और कहना चाहिए विक्टिम को कि आप माउथ के थ्रू सांस लीजिए। दिस विल पुट प्रेशर ऑन ब्लीडिंग पोर्शंस एंड ब्लीडिंग विल स्टॉप। ये क्या करेगा? अगर हम इस तरीके से करते हैं तो वो ब्लीडिंग जो है उस पर्टिकुलर पोर्शन पर प्रेशर पड़ेगा और जो ब्लीडिंग है वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन। अगर स्प्रेन आ जाता है तो क्या करना है? स्प्रेन मीन्स खिंचाव आ जाता है तो क्या करना चाहिए? स्प्रेन इज अ कंडीशन व्हेन द टिश्यू अराउंड ज्वाइंट आर टॉन। स्प्रेन वो कंडीशन होती है जहाँ टिश्यूज जो हैं उनमें जो ज्वाइंट रहता है उसमें टॉन आ जाता है, खिंचा हुआ जाता है। इट ऑकर्स ड्यू टू अ सडन जर्क। ये कभी कभी सडन जर्क के कारण, अगर हम कुछ हैवी चीज अचानक से उठा लेते हैं, हम एकदम से झुक जाते हैं, तो ये जो स्प्रेन्स है वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं। इट रिजल्ट्स इन पेनफुल स्वेलिंग एंड समटाइम्स इवन लीड्स टू डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। ये इससे क्या होता है? अगर स्प्रेन आ जाता है तो हम उस पर्टिकुलर जगह पे स्वेलिंग आ जाती है। कभी कभी क्या होता है उस पर्टिकुलर जगह का जो कलर है वो स्किन से अलग हो जाता है। कीप ऑन अप्लाइंग आइस पैक्स टू द स्प्रेन ज्वाइंट। हमको अगर कहीं पे स्प्रेन है हमको उस पर आइस का पैक लगाना चाहिए। दिस विल हेल्प रिड्यूस स्वेलिंग। इससे स्वेलिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब आप पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन इट। पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट्स जो आते हैं उसको भी लगाया जा सकता है। ट्राइंग अ क्रीप बैंडेज ऑन द स्प्रेन एरिया गिव्स सपोर्ट टू सराउंडिंग टिश्यूज ड्यूरिंग मूवमेंट। हमको क्रीप बैंडेज जो पट्टी आती है बांधने की, हमको वो बांधना चाहिए ताकि वो भी उसको सपोर्ट देता है, उसके मूवमेंट से हेल्प करता है। टेक कंप्लीट रेस्ट अंटिल इट हील्स। हमको रेस्ट करना चाहिए जब तक वो पूरी तरीके से रिकवर सही नहीं हो जाए। फर्स्ट एड फॉर अदर इंजरीज। अगर कोई हमको दूसरी इंजरी होती है तो क्या करना चाहिए? फॉर स्मॉल वाउंड्स सच एज कट एंड स्क्रैचेस। अगर हमको कट लग जाता है या स्क्रैचेस लग जाते हैं तो क्या करना चाहिए? अ वाउंड इज कॉज बाय ए कट और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। वाउंड कोई किसी का कोई कट लग जाता है हमारी बॉडी पे तो वो वाउंड्स हो जाएंगे। वाउंड्स में आइदर भी सुपरफिशियल्स और डीप। वाउंड जो है वो हल्के भी हो सकते हैं और गहरे भी हो सकते हैं। नो वाउंड्स हाउएवर माइनर शुड बी नेग्लेक्टेड अदरवाइज इट में ऑल्सो अलाउ जर्म्स टू कॉज इन्फेक्शन। अगर हमको थोड़ा सा भी, आपको हल्का सा भी खरोंच चाहिए लगा है, हमको उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉडी में जर्म्स को एंटर करने में हेल्प करती है। बिफोर हेल्पिंग द विक्टिम वॉश योर हैंड्स। हम विक्टिम की हेल्प करने से पहले हमको हमारे हैंड वॉश करना चाहिए। अ स्मॉल वाउंड शुड बी क्लीन विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अगर हमको जो चोट लगी है हमको उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना चाहिए। आफ्टर दैट ड्राई द वाउंड एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम। इसके बाद उसको हमको सुखाना चाहिए और उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम जो है उसको अप्लाई करना चाहिए। कवर द वाउंड विद अ क्लीन बैंडेज। उसको हमको एक क्लीन बैंडेज से कवर करना चाहिए। इफ देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम द वाउंड अप्लाई आइस विल स्टॉप और मिनिमाइज द फ्लो ऑफ ब्लड। अगर आपका ब्लीडिंग रहता है, वाउंड्स पे आ जाता है तो हमको उस पर इमीडिएटली आइस लगाना चाहिए ताकि जो फ्लो है ब्लड का वो कम हो सके। रिमेंबर एन ओपन वाउंड इज प्रॉन टू इन्फेक्शन फॉर जर्म्स एंड डर्ट। याद रखना कि अगर कोई हमारा ओपन वाउंड है, कोई खुली जगह पे है तो कहीं ना कहीं उसमें जर्म्स और जो आपका डर्ट है वो ज्यादा लग सकती है। Therefore, it is advised that it is washed soon and ointment is applied. इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि कभी भी अगर चोट लगी है तो हमको इमीडिएटली उसको वॉश करना चाहिए और उसके ऊपर ऑइंटमेंट हमको लगाना चाहिए। नेक्स्ट इज डीप वाउंड्स। अगर गहरा घाव हो जाता है तो क्या करना चाहिए? अ डीप वाउंड मस्ट ऑल्सो बी क्लीन फर्स्ट विद कॉटन डिप्ड इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अगर गहरा घाव हो जाता है उसको भी हमको सबसे पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना चाहिए। ब्लीडिंग मस्ट बी स्टॉप्ड बाय ट्राइंग अ बैंडेड टर्निक विद
tightly above the wounds. एक जो बैंडेज जो जब ब्लड आता है तब हम एक पट्टी जैसी बांधते हैं उसको बोला जाता है टर्निक्वेट, राइट? वो भी एक तरीके का आपका बैंडेज होता है. दिस विल स्लो डाउन द फ्लो ऑफ ब्लड. ये क्या करता है, ब्लड का जो फ्लो रहता है उसको स्लो डाउन कर देता है. Another way to reduce the bleeding is to apply a thick pad of cotton wool or gauze over a wound and press it with the thumb and finger. एक और तरीका क्या है, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारे पास अगर कॉटन है बहुत सारी, तो हम उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे चोट लगी है उस कॉटन से या क्लॉथ से उसको प्रेस करके रखेंगे, जिससे क्या होगा, जो ब्लड है वो धीरे धीरे निकलना बंद हो जाएगा. The victim must be taken to a doctor immediately. उस विक्टिम को हमको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए अगर ब्लड बंद नहीं होता है. If the skin is cut with a dirty or rusted object, अगर हमारी स्किन पे अगर कट लगा है वो कुछ आयरन की चीज से लग गया है या कोई शार्प चीज से लग गया है तो हमारी बॉडी में उसके थ्रू जर्म्स जो है वो एंटर कर सकते हैं एंड कॉज अ डिसीज कॉल्ड टिटनेस, और इससे हमको एक टिटनेस नाम की जो डिसीज है वो हो सकती है. इन दैट केस एन एंटी टिटनेस इंजेक्शन शुड बी गिवन विद इन 24 आवर्स ऑफ इंजरी. अगर हमको किसी लोहे चीज की लग जाती है, आप लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल की लग जाती है, राइट, तो इमीडिएटली हमको 24 आवर्स के अंदर ही हमको टिटनेस का इंजेक्शन लगाना चाहिए. फर्स्ट एड फॉर एनिमल्स बाइट. अगर एनिमल्स बाइट करते हैं तो हमको क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए. Animal bites can be very dangerous as germs or virus diseases can be enter the body. Animal bite से भी बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि जो germs हैं अलग अलग तरीके के diseases जो है वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. The bite of dog, monkey, cat can cause deadly disease called rabies. डॉग के काटने से, मंकी के काटने से या फिर कैट के काटने से हमारी बॉडी में रेबीज हो सकता है, जिससे कि हम बहुत डेडली डिसीज ये होती है. वॉश द वाउंड विथ सोप एंड वाटर एंड एज दिस रिमूव्स द डेडली जर्म्स. हमको इमीडिएटली उसको वाटर और सोप्स की हेल्प से वॉश करना चाहिए. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द वाउंड. उस जगह पे हमको एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए. कवर इट विद अ क्लीन बैंडेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. उस पर्टिकुलर जगह को हमको बैंडेज से कवर करना चाहिए ताकि हमको उससे इन्फेक्शन नहीं हो. टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली एज एंड गेट एन एंटी रैबिस इंजेक्शंस. हमको इमिडिएटली उस पेशेंट को या विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसको एंटी जो रैबिस इंजेक्शन होता है वो हमको उसको लगवाना चाहिए. फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट. अगर स्नेक बाइट करते हैं तो हमको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए. इन केस ऑफ पॉइजनस स्नेक बाइट द पेशेंट नीड्स इमीडिएटली अटेंशन. अगर किसी पॉइजनस स्नेक ने किसी पर्सन को काट लिया तो उसको इमीडिएटली अटेंशन देना चाहिए. व्हेन अ स्नेक बाइट्स इट पुट इट्स वेनन दैट मीन्स पॉइजन इन अ विक्टिम्स ब्लड. अगर कोई स्नेक काटता है तो मीन्स स्नेक का काटने से ही ब्लड में हमारे पूरे जो पॉइजन है वो ट्रांसफर होने लग जाता है. द पॉइजन ब्लड क्विकली गोज टू द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम. जो पॉइजन है वो ब्लड के साथ मिक्स होके इमीडिएटली हमारे हार्ट तक जाता है और हमारे नर्वस सिस्टम तक जाता है, जिससे डेथ भी हो सकती है. टाई अ टाइट बैंडेज जस्ट अबाउट द बाइट. हमको इमीडिएटली क्या करना चाहिए. अगर किसी को स्नेक बाइट किया है, सपोज यहाँ पे बाइट किया है, तो हमको इमीडिएटली यहाँ पे एक टाइट क्लॉथ से या उसको टाइट बैंडेज उसको हमको बांध देना चाहिए. दिस विल स्लो डाउन द स्पीड ऑफ पॉइजन लेडन ब्लड फॉर रीचिंग द हार्ट एंड ब्रेन. इससे क्या, अगर हम टाइट उसको बांध देंगे तो ब्लड का जो स्पीड है जो ट्रांसफर होने का वो थोड़ा कम हो जाएगा और जो हार्ट और ब्रेन तक वो इतनी जल्दी नहीं पहुंच जाएगा. अप्लाई एन आइस पैक ओवर द बाइट. उस जगह पे हमको आइस का पैक लगाना चाहिए. वॉश द वाउंड विद पोटेशियम पर मैग्नेट. उस पर्टिकुलर जगह को हमको पोटेशियम पर मैग्नेट से वॉश करना चाहिए. इमीडिएटली टेक द विक्टिम टू डॉक्टर फॉर एंटीवेनन इंजेक्शन. हमको इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास उस विक्टिम को ले जाना चाहिए ताकि उससे जो पॉइजन से हटाने के लिए जो एंटी इंजेक्शन लगते हैं वो लगाए जा सकें. फर्स्ट एड फॉर पॉइजनिंग. अगर पॉइजनिंग है तो हमको क्या फर्स्ट एड करना चाहिए. नेल पॉलिश, पेंट, डिटर्जेंट्स, नैप्थलिन बॉल्स एंड सम मेडिसिन कॉमनली सीन इन अवर हाउस आर पॉइजनस. ये कॉमन चीजें हैं जो हम हमारे घर में देखते हैं. ये सब कैसी होती हैं, पॉइजनस होती हैं. कीप ऑल द मेडिसिन बियॉन्ड द रीच ऑफ लिटिल चिल्ड्रन. हमको ये सारी जो मेडिसिन है बच्चों के रीच से दूर रखना चाहिए. रीड द लेबल ऑफ पैकेट एंड बॉटल्स केयरफुली बिफोर यूजिंग दैम. हमको उनको यूज करने से पहले सबसे पहले जो पैकेट्स पे जो लेबलिंग लिखी रहती है हमको उसको रीड करना चाहिए. बॉटल के ऊपर जो भी लेबलिंग है उसको हमको रीड
करना चाहिए। डिस्ट्रॉय ऑल द मेडिसिन विच हैव क्रॉस एक्सपायरी डेट्स, हमको जो भी मेडिसिन जिनकी एक्सपायरी डेट हो गई है उनको हमको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इन केस ऑफ पॉइजनिंग मेक द विक्टिम वॉमिट, अगर किसी पर्सन ने पॉइजनिंग हो गई है उसको तो हमको इमीडिएटली उस पर्सन को वॉमिटिंग करा देना चाहिए। वॉमिटिंग कैन बी इंड्यूस्ड बाय मेकिंग अ पर्सन ड्रिंक 5 to 6 ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर विद सम सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। कैसे वॉमिटिंग कराओगे आप, क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन को 5-6 ग्लास वाटर जो है उसमें बहुत सारा सॉल्ट मिला के उसको पिलाएंगे तो उसको इमीडिएटली वॉमिटिंग आने लगेगी। देन रश द विक्टिम टू द डॉक्टर, इसके बाद में हम उसको उस पर्सन को उस विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।